हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न है, साम्य 2a गैस है प्लस b गैस है जो साम्य अवस्था में 3c के लिए साम्य पर a बराबर 4b है। जब अगले साम्य में a मिलाया गया तो a के मोल प्रारंभिक साम्य के 4 गुना हो गए। प्रारंभिक सांद्रता के सापेक्ष b की नई सांद्रता क्या होगी? विकल्प 1 है 1/4, विकल्प 2 है 1/2, विकल्प 3 है 1/16 और विकल्प 4 है 1/8। तो बच्चों सबसे पहले हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझते हैं कि प्रश्न की मुख्य अवधारणा क्या है। मुख्य अवधारणा, मुख्य अवधारणा में क्या लिखते हैं? मुख्य अवधारणा में हम सबसे पहले प्रश्न की अभिक्रिया लिखते हैं कि किस प्रकार की अभिक्रिया दी हुई है। तो बच्चों अभिक्रिया कुछ इस प्रकार है, 2a गैस प्लस b गैस जो साम्य अवस्था में है 3c के, जो साम्य अवस्था में 3c की है, सॉलिड है। अगर हम इसका साम्य स्थिरांक लिखें, साम्य स्थिरांक अगर हम केवल लिखें तो ये प्रारंभिक की बात की जा रही है। प्रारंभिक की किसका मतलब जो भी सांद्रता होगा सब प्रारंभिक का होगा। हम सॉलिड की सांद्रता को नहीं लिखते तो हम यहाँ पे क्या लिख देते हैं, एक बटा यहाँ पे हो जाएगा ए का स्क्वायर। अगर हम इसको इनिशियल माने तो इसको आई लिख देते हैं, फिर क्या होगा, बी आई हो गया। अब बच्चों एक कंडीशन क्या दिया हुआ है, साम्य के लिए a बराबर 4b यहाँ पे दिया हुआ है। जो a की सांद्रता है वो 4b के सांद्रता के बराबर है। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा a का इनिशियल का सांद्रता वो 4b की इनिशियल के सांद्रता के बराबर है, तो मैं यहाँ पे a की जगह 4b लिख देता हूँ, 4b लिख देता हूँ। ये हमारा इनिशियल वाला है, ये स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा बी आई हो जाएगा, बी इनिशियल हो जाएगा। तो अगर हम इसको हल करते हैं तो कुछ इस प्रकार आता है, 1/16 बी इनिशियल का क्यूब, ये हमारा हो गया साम्य स्थिरांक k1 का मान। अब बच्चों हम ज्ञात करते हैं साम्य स्थिरांक k2 का मान, k2 हमें क्या दिया हुआ, हम फिर से सेम अभिक्रिया लिखते हैं, सेम साम्य स्थिरांक लिखते हैं। लेकिन ये इनिशियल नहीं है, फाइनल होगा। तो फाइनल पे हम क्या लिखते हैं, AF लिखते हैं, AF का स्क्वायर, फिर उसके बाद BF हो जाएगा। अब बच्चों क्या दिया हुआ A के प्रारंभिक साम्य के 4 गुना हो जाते हैं। जो A का प्रारंभिक मोल है, A के मोल प्रारंभिक साम्य के 4 गुना हो जाते हैं। जो A का मोल है AF है, प्रारंभिक साम्य का कितना हो गया, 4 गुना हो गया, यानी कि ये हो गया 4A इनिशियल हो गया, 4 गुना हो गया। तो बच्चों हम क्या करते हैं, फिर से यहाँ पे दूसरे पेज पे हम लिखते हैं K2 बराबर 1/AF का स्क्वायर, फिर हो जाएगा BF। इसके बाद हमें कंडीशन क्या दिया हुआ, कंडीशन कुछ इस प्रकार दिया हुआ है, जो AF है वो किसके बराबर है, 4AI के बराबर है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे एक बटा यहाँ पे लिख लेते हैं 4AI, यहाँ पे लिख लेते हैं 4AI, यहाँ पे 4AI लिख लेते हैं, 4AI। इसका हम लोग स्क्वायर कर सकते हैं, फिर BF हमारे पास। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1/16 AI, उसके बाद BF हो सकता है। हमें यह भी पता है कि जो AI होता है वो 4BI के बराबर होता है, हमने पहले पढ़ चुके हैं। जो AI है जो 4BI के बराबर है। तो हम फिर से यहाँ पे लिखते हैं 1/16 AI है, उसको हम लिखते हैं 4BI का स्क्वायर, फिर यहाँ पे लिखते हैं BF लिखते हैं। ये हमारा है, ये साम्य स्थिरांक दूसरा है हमारा। हम इसको हल करते हैं तो क्या आता है, एक बटा ये हो जाएगा 64 हो जाएगा, 64 नहीं होगा, 16 इंटू 16 हो जाएगा, 16 BI का स्क्वायर, फिर हो जाएगा BF हो जाएगा। तो बच्चों ये हो गया हमारा K2। अगर हम बात करें साम्य अवस्था की, साम्य अवस्था पर K1 बराबर K2 हो जाता है, तो K1 का जो मान कितना था, K1 का मान कुछ इस प्रकार था, 1/16 BI का क्यूब, 1/16 BI का क्यूब, 1/16 BI का क्यूब। और K2 का मान कितना है, 1/16 इंटू 16 BI का स्क्वायर, फिर हो जाएगा BF हो जाएगा। अब बच्चों हम क्या करते हैं, 16 से 16 यहाँ पे काट देते हैं और ये क्यूब से स्क्वायर वाला भी कट कर देते हैं। तो हमारे पास क्या उत्तर बचेगा, हमारे पास उत्तर कुछ इस प्रकार बचेगा, 16 BF बराबर BI, या फिर जो BF जो होगा
वो किसके बराबर होगा, वह वी आई बटा 16 होगा, 16 वी आई बटा 16 होगा। जो हमारा बी एफ होगा, बी एफ यानी जो बी का जो सांद्रता है, वो बी का फाइनल वाला सांद्रता है, वो किसके सांद्रता के 16 बटा कम होगा। जो बी का इनिशियल सांद्रता है उसका 16 बटा कम होगा। तो बच्चों आओ देखते हैं हमारा कौन सा उत्तर सही है। आओ देखते हैं, क्वेश्चन में हमसे पूछा गया कि प्रारंभिक सांद्रता के सापेक्ष बी की नई सांद्रता क्या होगी। तो जो प्रारंभिक सांद्रता के सापेक्ष जो बी की नई सांद्रता होगी वो 1/16 होगी, 1/16 होगी। तो हमारा जो विकल्प 3 होगा, तीसरा होगा, वो बिल्कुल सही होगा। जो विकल्प तीसरा होगा बिल्कुल सही होगा। विकल्प पहला 1/4 ये गलत है, विकल्प दूसरा 1/2 ये भी गलत है, विकल्प चौथा 1/8 ये भी गलत है। जो हमारा सही उत्तर है वो 1/16 है। तो बच्चों आशा करते हैं कि आपको मुख्य अवधारणा के आधार पर प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।